तो अमेरिका का अब तक का सबसे बुरा समय चल रहा है। तो कहते हैं ना, जब किसी का बुरा समय शुरू होता है तो उसको चारों तरफ से मुसीबतें घेर लेती हैं। तो अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के साथ इस समय बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। इस टाइम अमेरिका के 50 राज्यों के अंदर 3000 से ज्यादा प्रोटेस्ट चल रहे हैं, जो कि है अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट, जिसका स्लोगन दिया गया है नो किंग्स। नो किंग से मतलब है कि आप राजा नहीं हैं। अमेरिका के अंदर लोकतंत्र है, ये कोई डिक्टेटरशिप नहीं है। ट्रंप ने अभी तक जितने भी डिसीजन लिए हैं, अमेरिका की जनता को लगता है कि वो उन्होंने अपने हित में लिए हैं। उन्होंने ये डिसीजन एक राजा की मानसिकता से लिए हैं। अमेरिका की जनता सड़कों पर कह रही है कि आपने बेसलेस वॉर शुरू कर दी है, जिसका कोई आधार ही नहीं है। अमेरिका किस दिशा में जा रहा है किसी को पता ही नहीं है। आपने अमेरिकी सैनिकों की जान खतरे में डाल दी है। आपने उनके परिवार के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा। आपने सिर्फ एक राजा की तरह उन्हें आदेश दिया कि ईरान में जाके वॉर करो, और अब तक न जाने कितने अमेरिकी सैनिक भी मर चुके हैं। वो वीडियोस छुपाए जा रहे हैं, ना तो अपने भारत में वीडियोस चलाए जा रहे हैं, ना तो दुनिया की कोई और मीडिया अमेरिकी सैनिकों के बारे में बता रही है। आप दूसरों को तो रोक लोगे, लेकिन अपने देश की जनता को कैसे रोकोगे? आज यानी 29 मार्च को करीब करोड़ों की संख्या में अमेरिकी नागरिक सड़कों पर उतर गए और उनकी जुबान पर एक ही नारा था, नो ट्रंप, गो बैक ट्रंप, नो किंग्स। वीडियोस में आप देख पा रहे होंगे कि अमेरिका के हर शहर में कितनी भीड़ है। अमेरिकी नागरिकों का यही कहना है कि ये वॉर अमेरिका की थी ही नहीं, तो आप इसमें क्यों पड़ गए? इससे अमेरिका की अर्थव्यवस्था भी कमजोर हो रही है। मिडिल क्लास इससे बहुत ज्यादा ही इफेक्ट होने वाला है। तो इन दी एंड अब अमेरिका के लोग भी ट्रंप के साथ नहीं है। कुछ ही लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि ट्रंप ने सही किया है। हाँ, ये सच है कि ईरान अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन है, लेकिन ये भी सच है कि जिस तरह की वॉर अभी अमेरिका कर रहा है, इसकी तो कोई जरूरत नहीं थी। ट्रंप ने कहा कि हमें वहां के रिजिम चेंज करनी है, तो क्या हुआ? अभी भी वहां पे सुप्रीम लीडर बना ही हुआ है। जो आपने अयतुल्ला खमेनी को मारा तो उसके बाद उनका बेटा बन गया। अमेरिका ने ये जो टारगेट रखा था वो भी पूरा नहीं हुआ। उल्टा अमेरिका के ऊपर इस समय $33 ट्रिलियन का कर्ज है। तो इन दी एंड मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि भले ही ट्रंप अपने आप को बहुत ज्यादा पावरफुल बता रहे हो, लेकिन उनके ही देश की जनता उन्हें नाकार रही है। तो अब देखना यही है कि क्या ट्रंप अपने देश के लोगों को भी चुप करा सकते हैं। उनके सोल्जर्स मारे जा रहे हैं और जो उनकी सुपर पावर वाली इमेज थी वो भी धुल रही है, और दूसरा उनकी जनता उनके साथ नहीं है।